मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अपने इस चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप निरंतर हमारे चैनल को देखते हैं। हालांकि हमारा ये चैनल बहुत ही सिंपल है, साधारण है, पर इसके अंदर जो वचन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्रभु के वचन से बहुत अच्छी बातें बताई जाएं, ताकि आपकी जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो बातें होती हैं उनमें परमेश्वर का वचन हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, हम इस बात को समझ सकें। दूसरा, मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है या आप चाहते हैं उन सब बातों के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें और उन चीज़ों को हम प्रभु के सामने रखें, तो हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे बहुत लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है, कई जगह से हमारे पास कॉल आते हैं और सूचनाएं आती हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और बड़ी बड़ी गवाहियों को हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इस छोटे से चैनल के माध्यम से लोगों के जीवन में काम कर रहा है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि प्रभु के वचन जो है ये उन लोगों तक पहुंच सके जो आज इसकी जरूरत में है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। तो आज का वचन जो है हम सुनेंगे और आज के वचन में बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है। और कई बार मैंने आपको बताया है कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम उसको कान से नहीं सुनते बल्कि ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और जितना हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे उतना ही ये वचन आपके हृदय में जाएगा। और ये परमेश्वर का वचन है जो एक सागर के समान है, जो एक बहुत ही बड़े विशाल चीज के समान है, जो आपके जीवन और परिवार को आशीषित करेगा, ठीक है। तो जब आप इस वचन को सुनते हैं, जब आप इस वचन को समझते हैं, तो आप अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है परमेश्वर के इस वचन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आज के वचन को जानने के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय खोलेंगे, ठीक है। और इसका 22 वचन से लेकर और हम 26 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका इतने से 22 वचन से लेकर और 26 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको भी ये मिल जाए वो इसको निकालेंगे और यहाँ से एक बार हम इसको पूरा पढ़ देंगे 22 से लेकर 26 वचन तक, ठीक है। वे बैतसैदा में आए, हाँ, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। हाँ, वे बैत, ये शब्दों पर जरा ध्यान करना, वो कहाँ है? बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए, हाँ। और उससे विनती की कि उसको छुए। हाँ, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, हाँ, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, हाँ, और उससे पूछा, हाँ, क्या तू कुछ देखता है? कि क्या तू कुछ देखता है? हाँ, उसने हाथ उठाकर कहा, उसने हाथ उठाकर कहा, उसने आंख उठाकर कहा, हाँ, उसने आंख उठाकर कहा कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ जो वे मुझे चलते हुए हाँ, पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं, कि वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, आगे। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, और अंधे ने ध्यान से देखा, और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया, वह चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और वचन कहता है सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हाँ, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, और उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना, इस गांव के भीतर पाँव भी नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर के हम इस वचन को पढ़ते हैं। इस वचन को जब हम परमेश्वर के पढ़ते हैं, ये वचन हमें पढ़ने से बड़ा अजीब सा नहीं लगता?
कि यीशु के पास कुछ लोग आए, एक अंधे को पकड़ के ले आए और उसको कहा कि भाई इसको जरा छू ले, क्योंकि उनको विश्वास था ये छू लेगा तो ये चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने क्या छुआ नहीं, उसका हाथ पकड़ा और उसे कहां ले गया, उसे वहां ले। तो ऐसी क्या बात हो गई कि यीशु मसीह को ऐसा करना पड़ा। और आगे क्या लिखा है, उसने क्या करा, उसके ऊपर आंखों में थूका। आप भी कहोगे बड़ी अजीब बात है, लेकिन पढ़ने से लगता है कि या तो यीशु मसीह गुस्से में होगा, या यीशु मसीह को उसको देख के बड़ा गुस्सा आ गया होगा, उसको चंगा नहीं करना चाहता होगा। तो थूकने का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, किसी से घिन आती है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, थूकते हैं। कई बार आप कूड़ेदान से जाके कोई मरा हुआ कुत्ता मिल जाता है तो आप क्या करते हो, थूक देते हो, या मतलब आपका जी खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि उसकी आंखों पर हाथ रखा, उसे देखा और वो जो भी किया चंगा हो गया। और एक और बात यहाँ पे है, ये पहली बार में चंगा नहीं हुआ, इसके लिए दूसरी बार यीशु को क्या करना पड़ा, प्रार्थना करना पड़ा। और तीसरी यहाँ पर बात है, उससे ये भी कह दिया भैया इस गांव के भीतर दोबारा पैर। ये कैसी चंगाई थी, ये कैसी परिस्थिति थी कि जो यीशु मसीह उससे ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वचन को थोड़ा सा समझने के लिए हम कुछ बातें हैं उनको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये जगह का नाम क्या था, ध्यान से पढ़ो, बैतसैदा। और बैतसैदा एक ऐसी जगह थी, आपको पता है कि बैतसैदा के पास में यीशु मसीह ने क्या किया, 5000 लोगों को, पुरुषों को, जिनके साथ शायद 5000 स्त्रियां भी होंगी, एक एक के परिवार में अगर 2-2 बच्चे भी हुए तो कितनी सारी पब्लिक हो, इतने सारे लोगों को खाना खिलाया था। थोड़ा मत्ती समाचार के 11वें अध्याय में हम जाएंगे इसकी गहराई को समझने के लिए। ठीक है, उसके 11वें अध्याय में हम जाकर क्या करेंगे, इस वचन से थोड़ा 20 वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा। कौन से नगरों को, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के, एक तो नहीं किया था, बाइबल में तो एक तो रिकॉर्डेड है, लेकिन उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाँ, आगे, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। यहाँ पे क्या लिखा है, बैतसैदा के ऊपर क्या दिए है, हाय, एक तरह से लानत दी गई हो चाहिए। ये व्यक्ति उस बैतसैदा में से निकल करके आया था जहां पर इसने पहले भी यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा था। ये व्यक्ति उस जगह में रहने वाला था, उस बैतसैदा का रहने वाला था जहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया था। और यीशु मसीह खुद उस जगह को कह रहा है, खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाँ, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो तेरे अंदर मैंने सामर्थ के काम किए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, यदि वो सूर और सैदा यानी कि वो बहुत ही पापी नगर थे, अगर उन जगह में भी मैं उन कामों को करता तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते, कि वो लोग कब के अपने इन देवी देवताओं से, इन पुरानी रीति रिवाजों से जो वो कर रहे हैं, मन फिरा लेते और सच्चे परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते। हाँ, आगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा, कि न्याय के दिन, जिस दिन कयामत का दिन होगा, उस दिन तुम्हारी जो हालत होगी, दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, उससे ज्यादा सहने के योग्य होगी। ठीक है, और यीशु मसीह यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह जो है उनको बहुत दुखी है उन लोगों से। ये जो अंधा व्यक्ति था, ये खुद नहीं आया था, इसको कौन लेके आया था, ध्यान से पढ़ो पहला वचन। हाँ, वे बैतसैदा में आए, कौन आए, यीशु मसीह और उसके चेले। कहाँ आए, बैतसैदा में आए। आगे क्या लिखा है, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। ठीक है, यानी कि अंधा खुद नहीं आया, लोग उसको पकड़कर लाए।
चाहिए क्या था? इस अंधे को खुद ही जाना। अब आप सोचो कि अंधा बेचारा कैसे जाएगा? नहीं, अंधा बाकी काम सब कर सकता है, पर क्या वो अपने काम के लिए एक अच्छी जगह नहीं जा सकता? आपको मालूम है आज जितने भी अंधे लोग हैं, इनको तो हम नहीं कह सकते, पर बाइबल के समय में दो प्रकार के जो लोग होते थे वो श्रापित माने जाते थे, एक तो अंधे और एक कोढ़ी। अंधे और जो कोढ़ी लोग होते थे ये बहुत श्रापित लोग माने जाते थे, और इन लोगों को जो है बिल्कुल एक तरह से सोसाइटी से अलग रखा जाता था, लोगों से अलग रखा जाता था, भीड़ से अलग रखा जाता था, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि इन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से आज अपनी इस हालत को ये भुगत रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है कि फिर से बेहतर सलाह में गया, यानी कि जिस जगह पर लोगों ने उसका इनकार कर दिया था, यीशु मसीह फिर से वहां चला गया। हालेलुया। प्रियो, आज कई बार आप और हम भी यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह फिर से हमारे पास क्या करता है? आ जाता है। हम यीशु मसीह का इनकार कैसे करते हैं? हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, हम उसकी बातों को नहीं मानते, हमें बहुत सारी चीजों में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग क्या आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और हम सोचते हैं प्रभु इसको चुने या तुझे चुने, इसको चुने या तुझे चुने। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, नहीं प्रभु ये तो बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को हम सबसे पहले चुनेंगे, लेकिन तुझे हम बाद में चुनेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं। कई बार जब प्रभु का दिन होता है, उसी दिन लोग क्या करते हैं? बड़ी देर से उठते हैं, वो कहते हैं प्रभु हमें अपनी नींद ज्यादा प्यारी है, हमें तो ज्यादा प्यारा। और इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन के अंदर अपने आच्छे कर्मों को नहीं कर पाता। एक प्रार्थना को आपको दो बार करवाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कराना पड़ता है, कुछ चीजों में आप परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। और प्रभु का जो वचन है वो यहाँ पर साफ कहता है कि वो बैतसैदा में आए, यानी कि जिस जगह से यीशु मसीह को इनकार किया गया, लोगों ने वहां उसकी बात नहीं मानी, जबकि यीशु मसीह ने बड़ी भलाई इस जगह में किया। और यीशु कहता है अगर ये काम किसी दूसरी जगह किए जाते तो लोग अपने मन को फिरा लेते और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते। प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे काम किए होंगे, और इसलिए तो दाऊद कहता है मेरे मन तो यहोवा को धन्य है, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आपके जीवन में आप रोगों से चंगा रहे, ये भी परमेश्वर की क्या है? बहुत बड़ी आशीष है। और ये आशीष आपको कब मिलेगी? क्योंकि प्रभु का वचन पहला तीसरा यूहन्ना के पहले और दूसरे वचन में ऐसा कहता है, मेरे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में, सब बातें कौन सी है आपके साथ? आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, आपका नौकरी है, हर चीज है आपके साथ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और क्या रहे? भला चंगा। भला चंगा रहेगा मतलब तेरा शरीर भी अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल क्या रहेगा? फिट रहेगा। और ये कब रह सकता है? कि जब हम अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान तुझे देते हैं। और मैं आपको बताऊं, कई बार हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, मुझे भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं, पास्टर जी आप आ जाओ, वहां से टीम आ रही है, आप उनका ट्रांसलेशन कर दो। और ज्यादातर ये काम संडे को ही आते हैं, क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प करा दो, चर्च में करना है, वो करना। मैं कहता हूँ मेरा जो काम है वो ये है कि मुझे प्रभु को सबसे पहला स्थान देना है, उसके बाद अगर समय बचा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ? क्षमा चाहता हूँ। कल दोपहर को मेरे पास एक खबर आई कि एक कांग्रेस पार्टी में जो है, जो इनका जो हेड ऑफिस है, सुप्रिया त्रिनेत्र ने, आपको आपने काफी लोगों ने देखा होगा, टीवी डिबेट्स पे आती है। तो वहां से मेरे पास फोन आया जी कि पास्टर जी आपको जो है बुराड़ी विधानसभा का यहाँ का कुछ माइनॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, आप संडे को ऑफिस में आइए और आपका जो है आज सम्मान के साथ क्या किया जाएगा? आपको ये पद का पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, लेकिन बाद में मुझे याद है कल तो संडे है। मैंने फिर दोबारा क्या किया,
फोन किया जी मुझे चाहे आप प्रधानमंत्री बना दो लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए सबसे पहले, इसलिए संडे को मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। अब आप क्या सोचते हो, क्या मैंने वो मौका गंवा दिया? क्या वो मौका मैंने खो दिया? कल रात को 8:30 बजे फिर मेरे पास फोन आया, जी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ सकते हम स्पेशली आपके घर आएंगे और आपके लिए काम करके जाएंगे। हालेलुया। तो ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने की ताकत रखते हैं तो वो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ होल्ड करने की ताकत रखता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आ जाते हैं कि प्रभु हम तुझे चुने या इस चीज को चुने। हमने कहा प्रभु हमें तू चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि अगर तू हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर तू पीछे छोड़ गया तो प्रभु सब कुछ पीछे छोड़ जाएगा। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात को बता करके कि परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। मैं वहां पर जाकर के लाइन में नहीं खड़ा हुआ, मुझे ये काम करा दो, ये काम करा दो। हाँ, एक बार की बात है, एक जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी तो वहां पर मुझे बुलाया गया था। तो वहां से अमेरिका से कुछ लोग वहां पर आए थे, उनके ट्रांसलेशन के लिए मैं वहां पर खड़ा था और वहां करीब ऑडिटोरियम में करीब 4-4,500 लोग थे और उन्होंने मेरी स्पीच को देखा, मेरी भाषण या मेरी जो भी चीज को देखा, उनके कुछ लोगों के मन में परमेश्वर ने इस काम को किया। मैंने ये नहीं कहा कि जी मैं नेता बनना, मुझे नेता बनने से लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर आपको ऊंचा उठाना चाहेगा तो दुनिया में आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। अगर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने की अगर आप हिम्मत रखते हो, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था अपने घर को, अपने पिता को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे और उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। बिल्कुल आज के समय में ऐसी होगी जैसे किसी बिना नंबर की बस में चढ़ जाना। वो चढ़ सकता है, सबसे पहले तहकीकात करते जी ये बस बुराड़ी ही जाएगी या कोई बिना नंबर की बस में नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाइबल में लिखा अगर हम परमेश्वर के पीछे आंख बंद करके चलेंगे तो परमेश्वर आंख खोल करके हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। और हमारे रास्तों की देखभाल परमेश्वर करेगा। प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर सबसे पहला स्थान होना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह क्योंकि फिर से लौट कर यहाँ गया, उसे अपने उन लोगों को चुन करके लाना था जो परमेश्वर ने, पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन रखे थे। वो फिर से बैतसैदा को गया और लोग एक अंधे को उसके पास क्या किया, ले आए। कौन लेके आए? लोग लेके आए। इन सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिल में प्रभु ने काम किया होगा, नहीं हमारा यीशु मसीह महान है। इस अंधे को पकड़ के ले जाते हैं कि शायद इसके जीवन में खुशी आ जाए। प्रियो, आज आपके पास कितने लोग ऐसे होंगे आसपास जो अंधे होंगे। अंधे का मतलब ये नहीं कि लोग आंखों से अंधा है। कई बार ऐसे भी अंधे होते हैं जिनके पास आंख भी होती है, उसके बाद भी वो अंधे बने हुए हैं। जिनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बहुत गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को परेशान, एक दूसरे का धोखा देते हैं, लोगों को ठगते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या है, परमेश्वर हमें इस बात को बताता है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर कौन आए थे? वो लोग जिनके जीवन में प्रभु ने अपने वचन के काम को किया था। तो ये लोग का किसको लाए? इस अंधे को यीशु के पास लेकर के आए और क्या लिखा, और उससे क्या किया? किसने विनती की? अंधे ने नहीं किया। ध्यान रखना, अंधा तो शायद जबरदस्ती से खींच खांच के लेके आए, चल जरा इधर को चल। बाइबल में यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अंधे ने विनती करी कि प्रभु मुझे तू चंगा कर दे, लेकिन लोगों ने विनती करी कि प्रभु तू इसको चंगा। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, वो अपने आप से प्रभु के पास नहीं आएंगे, पर आपको उनको लेके आना पड़ेगा संदेह की तरह। इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु इसको तू अच्छा कर। क्योंकि जब अपने हाथों को आप किसी के लिए उठाएंगे तो परमेश्वर भी आपकी जरूरतों के लिए अपने हाथ को बढ़ा देगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना भी जब करते हैं जब गले तक पानी आ जाता है, जब मुसीबत में फंस जाते हैं, और जब हम अच्छे होते हैं तब कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, आज तो थोड़ा सा चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है, और ये व्यक्ति क्या है, ये खुद
नहीं आया, इसको लोग लेके आए। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये लोग क्या करने लगे, विनती करने लगे। विनती करने का इंग्लिश में मतलब होता है रिक्वेस्टिंग हिम अगेन एंड अगेन, उससे बार बार कहने लगे। जैसे एक अंधा चिल्ला करके कह रहा था, बत्तीमाई नाम का अंधा, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और चेले कहने लगे, बेकार में क्यों चिल्ला रहा है, चुप होकर बैठ जा। वो भी अंधा था और ये भी अंधा था, ये अंधा घमंडी था। छोड़ो, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे साथ दूसरे लोग हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आज आपको पता है रेडीमेड का जमाना है, लोग मेहनत करना नहीं चाहते। बाइबल भी वो वाली पढ़ना चाहते हैं जिसमें सब कुछ पूरा का पूरा डिटेल दिया होता है, ठीक है। मतलब हम लोगों को मेहनत करना है, किसके लिए, परमेश्वर के लिए मेहनत करना है। हम दुनिया में अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर क्या हम प्रभु के भवन के लिए मेहनत करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन को हम सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग हैं वो करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, अगर आप ऐसी भावना को रखोगे कि परमेश्वर आपके लिए सबसे पहला होना चाहिए, तो परमेश्वर आपके लिए सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि ये लोग जो थे, ये क्या थे, इसको लाए और उससे बार बार विनती करने लगे। कई बार हम लोग परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करते, हमें जवाब नहीं मिलता, बार बार प्रार्थना करते, जवाब नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, एक मूर्ति बनाने वाला आदमी था, उसने राजस्थान की चट्टान में से बहुत अच्छे बड़े पत्थर के टुकड़े को निकाला और उसने उस पत्थर के टुकड़े को उसको तराश करके मूर्ति में बदलना था। और उसने खूब उस पर हथौड़ा बजाया, जो करा उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा, वो पत्थर नहीं टूटा। और वो पत्थर टूटना बहुत जरूरी था। करीब 25 से 26 साल का उस आदमी को तजुर्बा था कि पत्थर कैसे टूटना चाहिए, लेकिन वो भी उस पत्थर को नहीं टूट पाया। कई बार हमें बहुत अनुभव होता है प्रभु के साथ चलने का, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का जवाब मिल ही नहीं पाता। अचानक से उसका दिल टूट गया, वो कहने लगा, छोड़ो, मैं इस पत्थर की जगह दूसरे पत्थर को क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। अचानक से क्या हुआ, उसके जो गुरु था उसका फोन आ गया। क्या हुआ कि भाई ये पत्थर है और ये मेरे से टूट नहीं रहा है और मैं बस यहाँ पे हूँ, फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसने कहा कि भाई और एक बार ट्राई कर, और एक बार ट्राई कर, और इस तरह से नहीं, इस तरह से ट्राई कर। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है भाई, आखिरी में जाना तो है एक बार। और उसने क्या करा, लास्ट में ट्राई करा और वो पत्थर जहां से वो तोड़ना चाहता था वहां से टूट गया। हालेलुया। इस बात से इस बात को सीखते हैं, कई बार जब हमारी प्रार्थना का जवाब मिलने जा रहा होता है, उसी समय हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जिस समय हमारे लिए कुछ परमेश्वर आश्चर्य करने वाला होता है, उसी समय हम क्या करते हैं, अपनी उस चीज को रोक देते हैं। एक आखिरी करें, एक और थोड़ा सा प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है, एक विधवा न्याय मांगने के लिए न्यायी के पास जाती थी और रोज रोज उसको तंग करती थी। वो कह रहा है, यार बताओ, ना तो मैं इसे जानता और ना ही ये कुछ वो करता, तो भी मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी रोज रोज मेरी नाक में दम करती है। इसलिए क्या करता हूँ, एक दिन मैं इसका न्याय चुका ही देता, कम से कम रोज रोज मुझे तंग करने तो नहीं आएगी। उसी तरह से आपके जीवन का हो सकता है एक आखिरी चांस आपके लिए बहुत बड़े आशा के द्वार को खोल सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने प्रार्थना के जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए ये लोग उससे बार बार विनती करते रहे और उसको कहते रहे, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या विनती कर रहे थे उसे, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है कि वह अंधे का हाथ पकड़कर 22 का 22 को, हाँ, कि वो उसको क्या करे, छुए। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उनकी उम्मीद क्या थी कि भैया जैसे लहू बहने वाली स्त्री ने छू लिया था, छोटा सा काम है, ये भी छू लेगा और ये चंगा। अब इसने क्या कहा कि ये उम्मीद लेकर के आए थे, कई बार हम भी उम्मीद लेके आए थे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात है, जरा सा प्रार्थना कर देंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या था, ये एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो पाई। कई बार हम जो चाहते हैं, हमारी उम्मीद एकदम पूरी नहीं होती
और परमेश्वर काम तो करता है पर उसको दूसरे तरीके से काम करता है। यीशु ने क्या करा? 23 वचन को पढ़ेंगे ध्यान से। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसने उस अंधे का हाथ पकड़ा, उसे गांव के बाहर ले गया। अब एक बात बताओ, गांव के बाहर ले गया तो कम से कम 50-100 मीटर तो चला ही होगा। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहां ले गया? गांव के। क्यों ले गया? लोग सोच लेते कि शायद ये हाथ रख देगा चंगा हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे गांव से सबसे पहले कहां ले गया? सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह उनको उन लोगों के बीच में से अलग करके ले गया जो लोग अविश्वासी लोग थे, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे। प्रियो, आप अपने जीवन में कई बार चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हो तो परमेश्वर कई बार आपके हिसाब से आपको जवाब नहीं देगा, परमेश्वर अपने हिसाब से आपको क्या देगा? जवाब देगा। कई बार आप प्रार्थना करोगे लेकिन आपके हिसाब से आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। उसका हाथ पकड़कर जब अंधे को ले जा रहा होगा तो अंधा कह रहा होगा, भाई बड़ी मुसीबत आ गई, ये तो 2 मिनट का काम था, एक तो मुझे वैसे दिखाई नहीं, ये पता नहीं मुझे कहां लेकर के जा रहा है। अगर आप एक अंधे को जो यीशु को नहीं जानता है, वो आया भी था दूसरों के साथ, लाए भी उसको दूसरे लोग थे, अब जब उस व्यक्ति को वो लेकर के जा रहा था तो क्या हुआ? ये अंधा उसके साथ साथ चल पड़ा। और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या लिखा है? और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे। और उसकी आंखों में थूककर उस पर क्या रखे? हाथ रखे। हालेलुया। थूका और थूक के ऊपर क्या रखा? अब सवाल ये है कि थूका क्यों? क्योंकि ये जो उसकी अंधेपन की बीमारी थी, ये एक श्रापित बीमारी थी। तो उसने श्राप के ऊपर क्या किया? थूका। हालेलुया। उसने श्राप के ऊपर थूक दिया। थूक दिया का मतलब उसको अपमानित किया। और उसके बाद क्या हुआ? आगे और उससे पूछा, हाँ, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? हाँ, आगे उसने आंख उठाकर कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ जो मुझे वे मुझे चलते हुए पेड़ के समान दिखाई देते। इसका मतलब इसे आदमी को पेड़ की पहचान थी। ये जन्म से अंधा नहीं था। जो आदमी पेड़ को पहचान रहा है, क्योंकि जन्म से अंधे को क्या पता पेड़ कैसा होता है, पेड़ का रंग कैसा होता है, ये शायद पहले कभी देखता होगा। ये हो सकता है इसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, तब जाकर के इसको पता होगा कि हाँ पेड़ ऐसे होते हैं। तो मैं इंसानों को पेड़ के समान चलते दिखाई देता है। आगे तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा वह चंगा हो गया। कि वो चंगा हो गया। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह ने उसके केस क्या पकड़ा? हाथ को पकड़ा। क्योंकि वो व्यक्ति कौन था? वो अछूत था। कोढ़ी जो होते थे, अंधे जो होते थे और जो लंगड़े होते थे, कुछ आराधनालयों में लंगड़े लोगों का जाना भी क्या था? मना था। और इसीलिए इसका हाथ को पकड़ा। इसके हाथ को पकड़ने का मतलब क्या था? इसको एहसास हुआ कोई मुझे ऐसी हालत में भी छूने के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु मसीह का इसको छूना, यीशु मसीह का इसको टच करना, इसके अंदर क्या था? यीशु का प्रेम पे क्या हो गया? उतर आया। क्योंकि इसके अंदर यीशु के लिए प्रेम नहीं था, नहीं तो खुद चल के यीशु के पास आ जाता है, प्रभु मुझ पर दया कर और मेरी आंखों को खोल दे। प्रियो, जब आप किसी को पकड़कर यीशु के पास लाते हो और उसके लिए प्रार्थना करते हो, तो वास्तव में परमेश्वर उसको पकड़ करके छू लेता है और उसके अंदर अपने प्रेम को डाल देता है, जिसको वो इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूलता है।
आगे क्या लिखा है? हाँ, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और वचन कहता है कि उसके बाद वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आगे, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, और उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव में, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। कि दोबारा लौट कर कभी इस गांव के भीतर पांव भी नहीं रखना। क्यों? इस गांव के अंदर तेरे लिए श्राप है, इस गांव के अंदर तेरे लिए रहना अच्छा नहीं है, इसलिए तुझे क्या करना है? इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाना। प्रियो, एक ऐसी स्थिति से परमेश्वर क्या करता है? यहाँ पर इसको निकालता है। ठीक है, ये एक प्रकार का थूकना। थूक में क्या होता है आपको पता है? पुराने जो लोग थे, अगर उनको कोई मुंह पे दाग हो जाता था तो क्या करते थे? सुबह सुबह अपने थूक को कहाँ लगाते थे? चेहरे पे लगाते थे। और ये बात सच है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है, हमारा जो राल बोलते हैं, जो हमारी राल होती है, उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आप किसी के ऊपर, कंधे के ऊपर थूक मत देना, कभी पता चला गड़बड़ हो जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस यीशु मसीह के राल के अंदर ताकत थी। आपके थूक के अंदर क्या है? ताकत है। और इसलिए इस थूक को आपको क्या करना है? अपने अंदर ही रखना, किसी के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पूरे शरीर के अंदर आश्चर्य था। उसके वस्त्र के अंदर ताकत थी। उसके वस्त्र को छू लिया था तो चंगाई मिल गई थी। उसकी बातों में ताकत थी, उसके हाथ में ताकत थी, उसकी सब चीजों में ताकत थी। प्रियो, यहाँ इस परमेश्वर के वचन से हम ये पढ़ते हैं कि वास्तव में परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर यहाँ पर इसलिए ये कहना चाहता है कि तुझे अब इस गांव में काम नहीं रखना, तुझे अब इन दुष्ट लोगों के बीच में रहना नहीं है। यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदला, लेकिन जीवन के बदलने से पहले इसके लिए आश्चर्य कर्म किया। इसको वो प्रेम दिखाया जो इसको कभी किसी ने नहीं दिखाया। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में अपने प्रेम को दिखाता है, अपनी खुशियों को प्रभु हमारे जीवन में देता है, अपनी आशीषों को वो प्रभु हमारे जीवन में देता है। और मैं आपको ये बता दूं कि कई बार परमेश्वर आपके हिसाब से आपका काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपने हिसाब से आपके काम को करेगा, लेकिन आपका काम वो जरूर करेगा, चाहे वो कैसे भी करे। कई बार आपको उम्मीद होगी शायद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारे मौसा की थोड़ा मदद करके जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, शायद वो आदमी हमारा पैसा समय पे दे देगा। और कई बार क्या होता है कि वो नहीं होता जो आप उम्मीद रखते हो। आपके जरूरत तो पूरी होती है, पर परमेश्वर के तरीके से पूरी होती है, आपके तरीके से पूरी नहीं होती। तो इसलिए इस वचन के अंदर हम इस बात को समझते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर जो है आपकी आत्मिक और शारीरिक आंखों को खोलने की ताकत रखता है। और इसके परमेश्वर के जो काम है वो परमेश्वर के तरीके से होते हैं, वो आपके तरीके से नहीं होते। परमेश्वर हमेशा अपने तरीके से चलता है, आपके तरीके से नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो इसलिए इस वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में ये समझने के लिए सामर्थ्य दे और ये हमें शक्ति दे। क्योंकि बाइबल में पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में ऐसा लिखा है 9 वचन में कि हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। हमारा ज्ञान अधूरा है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा और अधूरा पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हम सब लोग इस दुनिया में अधूरे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अधूरे को पूरा करना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कई चीजें जो अधूरी हो सकती हैं, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस अधूरी हो, आपकी उम्मीदें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन जब आप प्रभु के पास चलते हैं या जब प्रभु के पास किसी को लेकर के आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को भी क्या करता है? आशीषित करता है और अपनी बरकतों से वो आपको भरता है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए बहुत बड़े गवाह क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाकर हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र सामर्थी और जीवित परमेश्वर प्रभु,
हम इस समय यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठे होते हैं और तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ रही है, हमें हर बात में आपने संभाला है, सिखाया है, आशीषित किया है और अपनी बरकतों से भरा है प्रभु। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में प्रभु तेरी उपस्थिति को हम अपने जीवन में देख सकें। हम निरंतर तुझसे प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन में हम सबसे पहला स्थान तुझे देते रहें, क्योंकि तू बड़ा महान परमेश्वर है, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के लिए प्रभु। आज भले ही हम यहाँ पर कम हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है प्रभु, कोई है या नहीं है प्रभु, आज यहाँ पर हम हैं। भले कम है लेकिन हम हैं प्रभु, और जितने भी हैं वो इसलिए है क्योंकि तूने हम सबको चुना है, अपनाया है, अपने पास बुलाया है। आज जितने भी लोग नहीं आ पाए प्रभु, हम चाहते तो उनके मनों से बोल और बातचीत कर, उनके हृदयों से बोल और बातचीत कर। पिता, उस सबको बड़ी आशीष दे और ये प्रार्थना करते हैं जब ये वापस अपने घरों में जाते हैं कि उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में बढ़ते हैं वहां पर तेरी बरकत, आशीषें और तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बहने लगे। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते हैं। आमीन।